तो चलो फिर से अपन चलते हैं किसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शहर में और बहुत मस्ती वाले रूप से अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जेंस को अपन लोग आज किससे शुरुआत करते हैं? अपन ने ब्यूटेन देखा था, अपन शुरुआत करते हैं ब्यूटेन के साथ। तो भाई 4 कार्बन का मेरे पास कंपाउंड है जिसको अपन ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन को यदि मैं देता हूँ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब तो ये रट जाना चाहिए कि भाई साहब जब जब सनलाइट आएगी तब तब तुम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ जाओगे। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे कौन बनेगा? Cl के ऊपर टिन्नू सा क्या आ जाएगा? लोन पे है, ठीक है। जब भी आपने इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 डिग्री वाला मतलब प्रोडक्ट बनेगा। 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट मतलब कि 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसकी 2 रिएक्शन कराओ। आप एक बार दे दो इसको एल्कोहलिक KOH और एक बार आप इसको दे दो एक्वस KOH। क्या पुराना कुछ याद आ रहा है क्या? अरे मैंने बोला था जब जब एक्वस KOH आएगा तब तक तुम्हें दारू बनानी। तब तब क्या बनाना है? दारू। दारू मतलब कि Cl को हटाओ और OH को लगा दो। और जब जब एल्कोहलिक KOH आएगा तो तुम्हें क्या करना है? डबल बॉन्ड लगाना है। अब मेरी एक बात समझ चीकू, मैं इसको क्यों लेके आया। एलिमिनेशन रिएक्शन जब आप लोग पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलता होगा वहाँ पे 2 तरीके की एल्कीन बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर और माइनर प्रोडक्ट। हाउफमैन और से वो होती थी ना, हाउफमैन प्रोडक्ट और सिट्जेफ एल्कीन। हाँ सर, सुना सुना तो लग रहा है। अरे उसमें स्टेबिलिटी देखते थे अल्फा H की, जितने ज़्यादा अल्फा H उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो मुझे एक बात बता चीकू कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा या फिर ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? तो याद रखना इन दोनों में से ये वाला मेजर होगा, इसको अपन सिट्जेफ बोलेंगे। क्यों मेजर होगा? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा H हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अब अल्फा H काउंट कैसे करते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उससे अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कोई मूड खुजा रहा होगा कि चाचा जहाँ हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहे। अरे भैया कार्बन है तो 3 वैलेंसी ऑब्वियस सी बात है किससे भरी होंगी? हाइड्रोजन से। तो ये कैसा कार्बन? अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने हैं? 6 हैं। इसलिए ये कैसा है? मेजर कंपाउंड है अपने पास। एल्कोहलिक और एक्वस का खेल तो खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अपन ने ये जो मेजर प्रोडक्ट बना था उसको अपन ने बनाया, मैं इस पे ओजोनोलाइसिस कराना चाहता हूँ। ओजोनोलाइसिस कराना है? हाँ जी, ओजोन दे दो सर। और क्या देना है साथ में? सर जिंक दे दो और H2O दे दो, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। तो क्या होता था सर? कुछ नहीं, डबल बॉन्ड के आजू और बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ना है। तलवार चलानी है, पहले इनको तोड़ना है, काटना है, पीटना है, जो भी करना है, और उसके बीच में क्या लगा देना है? ऑक्सीजन को। अब मैंने जैसे ही इसमें ऑक्सीजन लगाई तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 मोल किसके बन जाएंगे? CH3CHO के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 मोल किसके बन जाएंगे? CH3CHO के। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एसेटल्डिहाइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या अपन ने कैनी-ज़ारो रिएक्शन सुनी है? हाँ सर, सुनी सी है। क्या अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन सुना है? सुना सा है। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या तुमने हेलोफॉर्म रिएक्शन सुनी है? हाँ सर सुनी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई अल्फा H की वैल्यू 0 किस में होती थी? कैनी-ज़ारो में। कैनी-ज़ारो में अल्फा H नहीं चाहिए। फिर अल्फा H की वैल्यू 1 किस में होनी चाहिए थी? तो भाई साहब ये कौन सी थी अपनी? एल्डोल कंडेंसेशन। और अल्फा H की वैल्यू मिनिमम 3 तो होनी ही चाहिए अल्फा H की वैल्यू। तो ये कौन सी है? अरे बोल भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। आप लोगों को कैसे याद कराया जाता है कि भाई कीटो मिथाइल ग्रुप देख लेना। कीटो मिथाइल ग्रुप मतलब कि ऐसा कार्बन जिसपे 3 तो अल्फा H दिख जाएं। तो मैं तुमसे बोलता हूँ तुम तो याद रखो, सीधा 3 अल्फा H तुम्हें जहाँ दिख जाए और हेलोफॉर्म वाला प्रोडक्ट अगर पूछे तो बना देना, ठीक। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन बताओ। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता था? सर वो I2 और NaOH को देते थे। अच्छा, I2 और NaOH को देते थे तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता था? सर हमने तो ऐसे याद रखा था, हम अपनी बताएं कि ये वाला कार्बन जो भी अटैच होगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप से, उससे अटैच वाला जो कार्बन है उसको सर आयोडीन में कन्वर्ट कर दो। आयोडीन मतलब आयोडीनेटेड कंपाउंड में। आयोडीनेटेड कंपाउंड मतलब कि CHI3 बना दो और साथ में उसका सॉल्ट बना दो। ये अपना क्या है? CHO है। इसको ऑक्सीडाइज करके इसका सॉल्ट बना दो। सॉल्ट बनाओगे तो HCOO बन जाएगा। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है? सॉल्ट। अब यहाँ पे NaOH था तो HCOO बन गया। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या बन गया? आइडोफॉर्म, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? CHI3। ठीक है, आइडोफॉर्म बन गया। मुझे एक बात बताओ, CHI3 को यदि मैं सिल्वर देता हूँ और हीट कर देता हूँ, Ag इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनता है? एसिटाइलिन।
एनसीईआरटी की डायरेक्ट इक्वेशन, और यहाँ से सवाल भी पूछा है। अच्छा, एसिटाइलिन बन गया। अब एसिटाइलिन को यदि मैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दूं तो क्या बनेगा? भाई साहब ये याद रखना, एज इट इज तुम्हें सवाल देखने को मिलेगा। रेड हॉट कॉपर ट्यूब से जब इसको पास कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये भाई कौन थी? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जाने मन। तुम यहाँ से चलो कहीं पे भी जा सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जाने मन बन गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन। कैसे बनी? एसिटाइलिन को अपन रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराया, जिससे हमारे पास क्या बनी? बेंजीन। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ यार कि मैं बेंजीन से क्या नाइट्रोबेंजीन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। अपन को क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा चीकू? नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि नाइट्रोबेंजीन तो बन गया, और इसको हम जानते भी हैं कहाँ पे? अमीन्स वाले चैप्टर में। नाइट्रोबेंजीन से यदि मुझे एनिलीन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? एनिलीन क्या होता था? जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा तो इसको बोलते हैं एनिलीन। तो बताओ भैया, नाइट्रोबेंजीन से अगर एनिलीन बनाना है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। नाइट्रोबेंजीन है, बिल्कुल है। इसको सर रिड्यूस करा दो। रिड्यूस करा दो मतलब यहाँ ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन तो जोड़ना है, तो रिड्यूस करा दो सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। कौन सा सर? SnHCl दे दो, या फिर FeHCl दे दो, या फिर सर वो H2PD दे दो। हाँ, H2PD, H2 पैलेडियम दे दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एनिलीन। अब मुझे एक बात बता, एनिलीन को जब मैं पास करता हूं NaNO2 प्लस HCl के साथ, ये कौन सी रिएक्शन होती थी? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ टेम्परेचर याद रखना 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अपन एनिलीन को पकड़ते हैं और इसको NaNO2 प्लस HCl से पास करते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो आपके पास क्या बनता है? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस लग जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब मेरे पास ये बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। मुझे एक बात बताओ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से आप वापस से बेंजीन बना सकते हो क्या? ये याद रखना, नीट का सवाल है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से अगर बेंजीन आपको बनाना है तो आप क्या करते हो? या तो H3PO2 के साथ रिएक्शन कराते हो, या फिर दारू के साथ रिएक्शन कराते हो, तो हमारे पास क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। बेंजीन मतलब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जाने मन बन जाती है। अब इतना देख लिया तो थोड़ा सा और ही देख लो। क्या मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करा दूं? बेंजीन का ओजोनोलिसिस मतलब, अरे फिर से वही O3 इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2 दे दो। क्या होगा बताओ तो सर। अपने पास ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में होंगे कौन से? 3 डबल बॉन्ड। इनको आप तोड़ोगे और क्या लगाना है भैया? ऑक्सीजन लगाना है दोनों तरफ। आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन बहुत प्यार से बोलते हैं क्या? ग्लाइऑक्सल। नाम तो सुना ही होगा। कितने मोल्स बनते हैं ग्लाइऑक्सल के? 3 मोल बनते हैं ग्लाइऑक्सल के, याद रखना। ये हमारे पास क्या था? बेंजीन का कन्वर्जन। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक मस्ती से पढ़ो। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो।